सेल्फ तैयारी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परसेंटेज का एक अगला टाइप क्षेत्रफल तथा आयतन पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। हमने पिछले कक्षाओं में 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है। आज टाइप होगा वो होगा क्षेत्रफल तथा आयतन पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग इसके परसेंटेज को लिख लेते हैं। तो इसका परसेंटेज लिखा हुआ है, सबसे पहले लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। ध्यान रखना, ये वृद्धि हो रही है तो मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, और यदि कमी होगी तो माइनस से डिनोट करूँगा। तो इसमें 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस से डिनोट करूँगा, और इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 20% का यदि फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं पता है तो 20/100 कर दूंगा, और इसको काट दूंगा। 0 से 0 कट गया, 2 1 2 और 2 5 10, तो 1/5 आया। मतलब 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। उसी तरीके से चौड़ाई में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि को मैं प्लस से डिनोट कर दिया, और इसका यदि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनता है तो 25/100 लिख देंगे। तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100, तो 1/4। तो जब भी 25% लिखा होगा तो उसका जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है। अब हम लोग इसी मेथड को यूज करके, मतलब फ्रैक्शन मेथड से यूज करके हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। किसका होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, और 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो हो रहा है 1/5। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 1/5। इसमें वृद्धि हो रही है तो मैं प्लस से डिनोट कर दे रहा हूँ। उसी तरीके से चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/4, और इसमें वृद्धि हो रही है तो मैं प्लस से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि लंबाई 5 रही होगी, अब उसमें 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, अब लंबाई कितनी हो गई है? 6 हो गई है। इसी तरीके चौड़ाई में क्या है, चौड़ाई पहले 4 थी, अब उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। किसका? आयत का। तो 5 चौको 20 आ जाएगा, और 6 पंचे 30 आ जाएगा, और ये क्या है? क्षेत्रफल है। पहले क्षेत्रफल 20 था, अब हो गया है 30। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की वृद्धि हो रही है। पहले क्षेत्रफल 20 था, अब हो गया है 30, तो 10 की वृद्धि हो रही है। अब क्या करेंगे, इसमें 10 की वृद्धि हो रही है। किससे हो रही है? पहले क्षेत्रफल कितना था? 20। तो ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे हमेशा बटे में जो पहले क्षेत्रफल दिया होगा, जो पहले वैल्यू होगी, उसको क्या यहाँ पे हम लोग सब यहाँ पे लिखेंगे। जो पहले क्षेत्रफल होगा उसी को हम लोग यहाँ बटे में लिखेंगे। तो 10/20, 0 से 0 कट गया, तो 1/2। 1/2 का परसेंटेज क्या होता है? यदि पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 2, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 50%। मतलब 50% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। पहले क्षेत्रफल 20 था, अब हो गया 30, तो क्या हो रही है? वृद्धि। तो 50% की वृद्धि हो रही है। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सेम टू सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। फिर उसके बाद फिर 20% की कमी हो रही है ना। क्वेश्चन में लिखा है कि लंबाई में 10% की कमी हो रही है और चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका फ्रैक्शन निकालूंगा। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी फॉर्मेट में अपन को लिखना है। लंबाई का फ्रैक्शन कितना है? 1/10। अब उसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो मैं माइनस कर दिया। और उसी तरीके से चौड़ाई में क्या हो रही है? 20% की कमी हो रही है, तो इसका फ्रैक्शन है 1/5, और इसमें लिख देता हूँ माइनस, क्योंकि कमी हो रही है।
तो पहले लंबाई 10 थी, अब 1 की कमी हो रही है। तो पहले लंबाई 10 थी, 1 की कमी हो रही है, अब लंबाई हो गई है 9। उसी तरीके से चौड़ाई में पहले चौड़ाई 5 थी, अब 1 की कमी हो गई है तो 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 पना 50 और 9 चौको 36। तो पहले लंबाई थी 50, पहले क्षेत्रफल था 50, अब क्षेत्रफल हो गया है 36। तो कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 50 में 36 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, 5, 14। तो कितने का अंतर है, 14 का अंतर है ना। पहले क्षेत्रफल था 50, अब क्षेत्रफल है 36, कितने का अंतर है, 14 का। तो 14 का अंतर है। और क्षेत्रफल पहले कितना था, ध्यान रखना, बटे में हम लोग जो पहले क्षेत्रफल होगा उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 14/50 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, तो ये आ गया 14 दूनी 28%। 28% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि पहले का क्षेत्रफल होगी, पहली वैल्यू होगी, उसको हम लोग बटे में लिखेंगे, गुणे 100 और 28%। 28% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले आयताकार खेत की लंबाई क्या होती है, वही होती है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो पहले लंबाई 20% बढ़ाई गई, पहले लंबाई 20% बढ़ाई गई तो उसको प्लस से डिनोट कर देता हूँ। फिर चौड़ाई 10% घटाई गई, फिर चौड़ाई 10% घटा दी गई है। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई 1/5, 1/5, 20% क्या हो रही है, बढ़ाई गई है। तो 20% का फ्रैक्शन है 1/5, उसमें वृद्धि हो रही है तो मैं प्लस कर देता हूँ। और 10% चौड़ाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, उसका फ्रैक्शन क्या है 1/10। इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है तो मैं माइनस कर देता हूँ। तो पहले लंबाई 5 थी और 1 की वृद्धि हो रही तो अब लंबाई 6 हो गई। पहले चौड़ाई 10 थी और 1 की कमी हो गई है तो 9 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 10 पना 50, 9 छिक्का 54। तो 50 में पहले क्षेत्रफल 50 था, अब हो गया है 54। तो इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो पहले 50 था क्षेत्रफल, अब हो गया 54, मतलब 4 की वृद्धि हो रही है। तो 4 लिखेंगे, उसके बाद बटे में जो पहले का क्षेत्रफल है उसको लिखेंगे। तो 4/50 गुणे 100, तो 50 दूनी 100, ये आ गया 4 दूनी 8%। और 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पहले 50 था, अब हो गया है 54। तो 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा होती है भुजा का स्क्वायर। तो मतलब कि जो भी भुजा दिया होगा उसको मैं दो बार क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। वही मेथड है। इसमें भुजा कितना दिया हुआ है, 30%, और ये 30% क्या है, बढ़ाया गया है। 30% क्या है, बढ़ाया गया है। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 30/100, 0 से 0 कट गया तो 3/10। तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। ए स्क्वायर है, मतलब भुजा का स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भुजा का स्क्वायर, तो फ्रैक्शन होता है, इसमें क्या हो रही है, बढ़ाई गई है। तो भुजा में क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 30% बढ़ाई गई। तो 30% बढ़ाई गई तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। ठीक है, पहले भुजा 10 थी, अब भुजा इसमें बढ़ गई। तो 10, पहले भुजा 10 था, अब उसमें 3 बढ़ गया तो 13 हो गया। उसी तरीके से एक बार और करना है, क्योंकि एक बार भुजा हो गई, अब दूसरी बार भुजा करना है। तो दूसरी बार भी भुजा क्या हो जाएगी, 3/10। पहले भुजा 10 थी, अब हो गया है 13। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तब आ जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169। तो 100 में कितने की वृद्धि हो रही है, 69 की। तो 69 मैंने यहाँ लिखा, बटे में जो
पहले वाला भुजा है उसको लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा 100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया, यहाँ बचा ओनली 69%। और ये 69% क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले आधार में 8% बढ़ाया गया, 8% बढ़ाया गया आधार में, फिर ऊंचाई में 12% की वृद्धि हुई। तो वृद्धि से मैं प्लस को डिनोट कर देता हूँ। इसका फ्रैक्शन होता है 8/100, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25। इसी तरीके से 12% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 3/25 होगा। तो 8% का फ्रैक्शन हो गया 2/25, 12% का हो गया फ्रैक्शन 3/25। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 8% की। 8% का फ्रैक्शन क्या है? 2/25। और ऊंचाई में ऊंचाई का फ्रैक्शन क्या है? 3/25। प्लस से मेरे को ये ध्यान रहेगा कि इसमें वृद्धि करना है। तो पहले आधार में 25 थी, अब हो गई है 27। पहले ऊंचाई 25 थी, 25 अब हो गया है 25 और 3 28। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 में 25 625, और 27 और 28 में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो आया 756, और 625 में 625 से 756 हो रहा है, मतलब 131 का अंतर है। तो 131 यहाँ लिखा। और जो पहले का जो क्षेत्रफल है 625 है। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले का क्षेत्रफल कितना? 625। तो यहाँ बटे में क्या आएगा? 625 गुणे 100। तो 25 दूनी 25 चौको 100, और 25 दूनी 50, 25 पंचे 125। तो यहाँ आ जाएगा 524/25। और इसको जब सॉल्व करेंगे 20.96%। और ये क्या हो रही है? 625 से 756 क्षेत्रफल, 625 से 756 हुआ, तो 131% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो ये क्या होगा? वृद्धि होगा। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो वर्ग की भुजा कितनी होती है? a², भुजा का स्क्वायर होता है। तो मतलब जो भी परसेंटेज दिया है 10% क्या हो रही है? इसमें बढ़ जाती है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले भुजा 10 थी, अब हो गई है 11। पहले भुजा 10 थी, अब हो गई है 11, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है भुजा का स्क्वायर है। जब ए का गुणा करेंगे तब होगा भुजा का भुजा। तो पहले भुजा 10 थी, अब हो गई है 11, क्योंकि वृद्धि हो रही है। पहले भुजा 10 थी, अब हो गई है 11। तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100, 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121। तो पहले 100 थी, अब हो गई है 121। तो मतलब 21% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 21 बटे पहले क्षेत्रफल कितना था? 100। तो यहाँ आ जाएगा 100 गुणे 100। 100 से 100 कट गया, मतलब 21% की वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई से तो कोई मतलब नहीं है, r², मतलब यहाँ पे भी हमको मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ेगा, त्रिज्या 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो त्रिज्या को 12% बढ़ा देते हैं, त्रिज्या को 12% बढ़ा देते हैं मतलब प्लस साइन। तो 12% का जो फ्रैक्शन होता है तो निकाल लेते हैं। 12/100, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10, 0, 2 तिहाई 6,
2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 3/25। तो 12% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/25 होता है। त्रिज्या 25 थी, अब हो गई है 28। पहले त्रिज्या 25 थी, अब हो गई है 28। ये 25 दो बार क्यों? क्योंकि r² है, इसको कितने बार बढ़ेगा? 2 बार बढ़ेगा। तो जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होगा उसको 2 बार करना है। तो 25 × 25 का करेंगे तो 625, और 28 में 28 का गुणा करेंगे तो 784 आएगा। इन दोनों में घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 625 है, यहाँ 784 है। यहाँ क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, 159 की वृद्धि हो रही है। तो 159 यहाँ लिखा, और बटे में जो पहले क्षेत्रफल हो रही थी, पहले क्षेत्रफल कितना था? 625। 625 यहाँ लिखा गुणे 100, और इसको काट पीट देंगे तो 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 136/25। इसको जब सॉल्व 30.44%, और ये क्या हो रही है? 625 से 784, तो 25.84% की क्या होगी? वृद्धि होगी, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पे भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, त्रिज्या को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 10% घटा देता है। 10% की क्या हो रही है? घटा देता है। 10% का फ्रैक्शन, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10। तो पहले त्रिज्या 10 था, अब हो गया है 9। पहले त्रिज्या 10 था, अब हो गया है 9। तो 10 दाम 100, 9 9 में 81। तो 100 में कितनी की कमी हो गई है? 19 की कमी हो गई। तो 19 लिखा बटे पहला क्षेत्रफल कितना था? 100। तो यहाँ 100 लिखा गुणे 100। 100 से 100 कट गया, मतलब 19% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, क्योंकि 100 से 81 गया, 19 का अंतर आया, तो 19% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, जो भी कमी या वृद्धि होगी यहाँ से देख लेंगे। और ध्यान रखना, यहाँ बटे में कौन से लिखेंगे? जो पहले का क्षेत्रफल होगा उसको यहाँ पे बटे में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहले तो ये बताइए, ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4 से हमको कोई लेना देना नहीं है, पाई से कोई लेना देना नहीं है, तो r²। मतलब यहाँ पे भी हमको क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गोले का व्यास 20% बढ़ गया, तो 20% क्या हो गई है? बढ़ गया है गोले का व्यास। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो इसमें भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो पहले गोले का व्यास 5 था, अब हो गया, इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 5 में 1 की वृद्धि 6। पहले गोले का व्यास 5 था, अब हो गया है 6। अब इसका मल्टीप्लाई 5 25 आ गया, यहाँ 6 36 आ गया। 25 से 36 का डिफरेंस निकालेंगे तो पहले क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल 36 हो गया है। इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, 11 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ 11 लिखा, और जो पहले का क्षेत्रफल कितना है? 25, वो 25 लिखा गुणे 100। तो 25 से कम 25, तो 25 चौको 100। तो यहाँ 11 चौको 44। 44% की क्या हो रही है? 40% की वृद्धि हो रही है, और ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। वृद्धि कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ 25 से 36 हुआ, तो 25 से 36 11 की वृद्धि हो रही है। यहाँ 11 आया, और 11 बटे, यहाँ बटे ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा नीचे वाला जो पहले क्षेत्रफल होगा उसको बटे में लिखेंगे। तो 44% की इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये तो हो गई क्षेत्रफल की बात। अब देखते हैं कि जब आयतन से संबंधित प्रश्न पूछेगा तब कैसे करेंगे। आयतन से संबंधित पहला क्वेश्चन है, यदि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? तो घन की जो भुजा होती है वो होती है भुजा क्यूब होती है, क्योंकि घन की तीनों भुजा बराबर होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसकी तीनों भुजा बराबर होती है। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। वही मेथड यूज करके 3 बार करेंगे। वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो पहले 10 था,
अब 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 में कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो 10 और 1 11, और इसी तरीके से 3 बार करेंगे, 3 बार करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 1000, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1331। तो पहला क्षेत्रफल पहले आयतन 1000 था, अब आयतन 1331 हो गया। तो कितने का इसमें वृद्धि हो रही है? 331 की। तो यहाँ आ जाएगा 331 बटे जो पहले आयतन है वो कितना है? 1000। तो यहाँ 1000 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 में 331 का भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 33.1%। और ये क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, क्योंकि पहले आयतन 1000 था, अब आयतन हो गया 1331। तो 33.1% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई। हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा? तो पहले हॉल की लंबाई में 10% की कमी होती है, फिर 20% की कमी होती है, और फिर 10% की कमी होती है। 10 20 10, और ये क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का 1/5 और 10% का 1/10, और ये क्या हो रही है? कमी हो रही है। ये क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो पहले कितना था? 10 था, अब कितनी हो गई है? 9। 5 में 1 की कमी, तो 5, पहले 5 था, अब हो गया है 4। पहले 10 था, अब कितना हो गया है? 9। अब इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 पाना 50 और ये 500, और 9 चौको 36 आएगा 324। तो पहले आयतन 500 था, अब हो गया है 324। 176 की कमी हो रही है। तो 176 की कमी हो रही है, तो 176 बटे जो पहले आयतन है वो कितना है? 500। तो यहाँ आ जाएगा 500 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, यहाँ 5 से भाग कर देंगे, 32.2%। और ये क्या हो रही है? कमी हो रही है। पहले आयतन 500 था, अब हो गया है 324, तो 32.2% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, और यही हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ये बेलन का क्या होता है? आयतन होता है। बेलन का आयतन πr² होता है। तो r मतलब त्रिज्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और h का 1 बार करना पड़ेगा। त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। त्रिज्या 5% बढ़ाई गई, इसको 2 बार करना है त्रिज्या को, और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, इसको 1 बार करना है। तो पहले 5% का जो फ्रैक्शन होता है 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/20। इसी तरीके से 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। तो त्रिज्या 1/20, 5% बढ़ाई गई तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/20। तो पहले त्रिज्या 20 थी, अब हो गया है 21। 20 21, क्योंकि हमको त्रिज्या 2 बार बढ़ानी है। उसके बाद ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 1 बार बढ़ानी है। तो पहले ऊंचाई 10 थी, अब हो गई है 11। 10 में 1 की वृद्धि। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 400, यहाँ आ जाएगा 4000, और 21 का गुणा करेंगे तो 441। 441 में 11 का गुणा आ जाएगा 4851, और 4851 में कितने का अंतर है? 851 का। 851 यहाँ लिखा, और जो पहले का आयतन है वो कितना है? 4000। तो 4000 यहाँ लिखा, गुणे 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 21.275%। और ये क्या हो रही है? पहले 4000 आयतन था, अब हो गया है 4851। तो क्या हो रही है? 21.275% की वृद्धि हो रही है, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को।